जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आपने बाबा श्याम का नाम अपने दरवाजे पर लिखा, अपनी गाड़ी पर चिपकाया, अपनी दुकान पर लगाया। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस स्टिकर के पीछे कितनी दिव्य शक्ति छिपी हुई है? क्या आपको पता है कि ये स्टिकर केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बाबा श्याम का वरदान है, जो आपके घर की रक्षा करता है, आपकी गाड़ी का कवच बनता है और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने बाबा श्याम का स्टिकर लगा रखा है तो उसे सिद्ध कैसे करें, उसका सम्मान कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि बाबा श्याम की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वो रहस्य जो बहुत कम भक्त जानते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का स्टिकर सिर्फ एक सजावट नहीं है, ये एक आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त बाबा श्याम का नाम लेकर अपनी गाड़ी, घर या दुकान पर लगाता है तो वो ये संकल्प करता है कि हे बाबा, अब ये स्थान आपका है, इसे आपकी कृपा से सुरक्षित कर दीजिए। इस स्टिकर में बाबा श्याम का नाम, उनका अस्त्र शस्त्र, उनका प्रतीक छिपा होता है और जहाँ श्याम लिखा जाता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर उनकी मान मर्यादा को ना समझें तो वही शक्ति मंद पड़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी इसे सिद्ध कैसे करना है और सम्मान कैसे बनाए रखना है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं, हमने तो पहले ही स्टिकर लगा लिया था बिना किसी विधि के, अब क्या करें? तो सुनिए, बाबा श्याम की कृपा अपार है। अगर आपने पहले से स्टिकर लगा रखा है तो आपको उसे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत सरल विधि है। जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाएं, वहाँ से बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ एक पुष्प, थोड़ा इत्र, या अगर मिल जाए, अगर आपको इत्र या अगर आपको एक छोटी सी माला मिल जाती है बाबा के ऊपर चढ़ी हुई, तो आप उसे अपने साथ ले आइए। घर आकर सबसे पहले अपने मंदिर में बाबा को प्रणाम कीजिए। फिर दरवाजे पर या जिस स्थान पर स्टिकर लगा है वहाँ साफ सफाई कीजिए। उसके बाद रोली से स्वास्तिक बनाइए और बाबा श्याम के उस स्टिकर को उस सात्विक से स्पर्श कराइए। आप बाबा के दरबार से लाए हुए फूल को स्टिकर से छुला दीजिए और उस पुष्प को अपने माथे से लगाइए। फिर थोड़ी देर के लिए उस माला को स्टिकर के सामने ऐसे पकड़िए जैसे आपने बाबा को माला पहना रखी हो। फिर माला को अपने मंदिर में रख दीजिए और कुछ दिनों बाद सूखने पर प्रकृति में विसर्जित कर दीजिए। इत्र को रुई में भिगोकर स्टिकर के आसपास हल्के से लगाइए। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें, हे बाबा श्याम, मैंने आपके इस नाम को अपने घर के द्वार पर स्थापित किया है। इसे सिद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए और इस घर को अपने मंदिर जैसा बना दीजिए। बस ये छोटी सी विधि बाबा श्याम को अपने घर का रक्षक बना देगी। अब श्याम भक्तों, सबसे बड़ी बात, स्टिकर लगाना आसान है पर उसकी मर्यादा निभाना बहुत कठिन है। अगर आपने बाबा श्याम का नाम अपने दरवाजे पर लिखा है तो अब आपका घर बाबा श्याम का मंदिर बन चुका है। आपके घर में अब निंदा, झगड़ा और अपशब्द नहीं होने चाहिए। घर का वातावरण सकारात्मक, प्रेममय और भक्ति से भरा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्याम का नाम लिखा है वहाँ कलह रह ही नहीं सकता। अगर आपने स्टिकर दुकान पर लगाया है तो ध्यान रखिए, किसी ग्राहक से छल कपट बिल्कुल ना करें, ना झूठ बोलें, ना किसी से गलत लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि जहाँ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखा हुआ है वहाँ किसी का अपमान होना श्याम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्याम भक्तों, जो अपने व्यापार में ईमानदारी रखता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसके यहाँ से धन की धारा कभी नहीं रुकती।
अगर आपने अपनी कार, बाइक या ऑटो पर बाबा श्याम का स्टिकर लगाया है, तो याद रखिए अब वो साधारण वाहन नहीं है, श्याम का रथ बन चुका है। रथ में बैठकर कोई गलत काम नहीं किया जा सकता, ना तो शराब पीना, ना धूम्रपान, ना किसी भी गलत व्यक्ति या गलत कार्य में उसका उपयोग। श्याम भक्तों, जब आप गाड़ी चलाते हैं और स्टिकर पर बाबा श्याम का नाम लिखा है, तो बाबा स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए गाड़ी चलाते समय संयम रखें, गुस्से में ना आएं। सड़क पर भी दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखें। और अगर कोई गरीब सवारी दिखे तो उससे थोड़ा कम किराया ले लीजिए या कभी कभी मुफ्त में भी छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी क्षण बाबा स्वयं उस रूप में आपको परख रहे होते हैं। श्याम भक्तों, बहुत से लोग अपनी दुकान पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखकर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब वही दुकानदार ग्राहकों के साथ अन्याय करता है तो वो स्टिकर केवल दिखावा बन जाता है। अगर आपने दुकान पर बाबा का नाम लगाया है तो आपके व्यापार में सत्य, ईमानदारी और करुणा होना चाहिए। अगर कोई गरीब आपके पास आता है तो उसकी सहायता करिए, क्योंकि बाबा खुद कभी कभी भिखारी के रूप में भी आपकी परीक्षा लेने आते हैं। श्याम भक्तों, याद रखिए, जिस दुकान पर श्याम का नाम लिखा है वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, अगर वहाँ का मालिक भी सच्चे मन से सेवा करता हो तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आपके घर पर बाबा श्याम का स्टिकर लगा है तो आपके घर का हर सदस्य उस कृपा का भागी है। ऐसे घरों में निंदा, कलह, झूठ, अपशब्द या अभद्र व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा श्याम का नाम वहाँ चमकता है जहाँ सद्भावना और भक्ति रहती है। हर गुरुवार या रविवार को उस स्टिकर के आगे दीपक जलाइए, थोड़ा चंदन लगाइए और बाबा श्याम का नाम 11 बार लीजिए। श्याम, तेरी भक्ति निराली है, तू हारे का सहारा है। ऐसा करते हुए घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि बाबा श्याम की कृपा हर दिन नए रूप में अनुभव होगी। श्याम भक्तों, अगर आपने स्टिकर लगाकर उनकी मान मर्यादा नहीं रखी, उनके सामने गलत काम किए, लालच, झूठ, छल रखा, तो वही शक्ति जो रक्षा करती है वो दंड भी देती है। बाबा श्याम दयालु हैं लेकिन न्यायप्रिय भी हैं। उनका शस्त्र सत्य और धर्म गलत कार्य करने वालों को नहीं बख्शता। इसलिए श्याम भक्तों, स्टिकर लगाना केवल सजावट नहीं, प्रतिज्ञा है कि मैं बाबा के नाम की मर्यादा रखूँगा। श्याम भक्तों, अगर आपने ये सब विधि सच्चे मन से कर ली तो आपका घर मंदिर बन, आपकी गाड़ी रथ बन जाएगी और आपका व्यवसाय बाबा की कृपा से फलने फूलने लगेगा। बाबा श्याम का नाम अपने दरवाजे पर लिखा है, इसका अर्थ है कि अब ये घर बाबा का है। अब वो स्वयं आपके दुख हरेंगे और हर संकट से आपको बचाएंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे हर श्याम भक्त तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि जो बाबा के नाम की मर्यादा को समझ लेता है वो जीवन भर उनकी कृपा में जीता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।